जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक नए विषय पर चर्चा लेकर आई हूँ। हमारा आज का विषय ये कि ऐसी कौन सी सबसे पुरानी नदी है जो आज भी धरती के नीचे बहती है। चलिए जानते इस नदी के बारे में। दोस्तों, वैसे तो गंगा और यमुना नदी का नाम पुरानी नदियों में सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन इससे भी ऊपर एक नदी है जो इन नदियों से भी पुरानी है। ये नदी है सरस्वती नदी। ये सबसे पुरानी नदी है। ये गंगा यमुना से पहले अस्तित्व में आई थी। महाभारत और ऋग्वेद से जैसे ग्रंथों में सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है, लेकिन वर्तमान में इसका जल स्तर धरती की सतह पर नहीं दिखाई देता। जल का प्रवाह अभी भी धरती के नीचे मौजूद है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार सरस्वती नदी सैकड़ों साल पहले जमीन से लुप्त हो गई थी, लेकिन इसका जल प्रवाह अभी भी धरती के नीचे मौजूद है। वैदिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सरस्वती नदी पुष्कर में ब्रह्मा सरोवर से प्रकट हुई। अमूमन इस नदी का नाम तो अधिकतर सभी लोगों ने सुना है, लेकिन आज तक किसी ने इस नदी को देखा नहीं है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो खोज में पता चला है कि हिमालय के आदि बद्री से लेकर कच्छ तक 5000 किलोमीटर लंबा भूमिगत जल स्तर सरस्वती नदी का ही हिस्सा हो सकता है। शोध के अनुसार सरस्वती नदी अभी भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होकर भूमिगत रूप में बहती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार किसी समय इस क्षेत्र में भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए और सरस्वती नदी का जल जमीन के नीचे चला गया। हालांकि आज भी सरस्वती नदी के अवशेष गगर, हकरा नदी के रूप में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी यह नदी। वैदिक सभ्यता में सरस्वती को ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी माना गया था। इसरो द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि आज भी यह नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होती धरती के नीचे से बहती है। दोस्तों, वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि काफ़ी साल पहले भीषण भूकंप आया था, जिसके बाद सरस्वती नदी यमुना में जाकर मिल गई और इसके साथ ही बहने लगी। यमुना से होते हुए ही सरस्वती नदी का पानी संगम में त्रिवेणी बनाती है। प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है, जबकि असल में देखा जाए तो वहाँ 3 नदियों का संगम नहीं है, वहाँ केवल 2 नदियाँ हैं। सरस्वती कभी भी प्रयागराज तक नहीं पहुँची। नदी का जिक्र ऋग्वेद में ही मिलता है। इस नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। इस नदी को आज तक किसी ने बहते हुए नहीं देखा। इसके पीछे की भी एक बड़ी वजह है। ऐसा कहा जाता है कि यह नदी हिमाचल में सिरमौर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला और कुरुक्षेत्र कैथल से होकर पटियाला से बहकर सिरसा की सरस्वती नदी में मिल गई थी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में तो आज भी इस नदी का बहुत महत्व है, लेकिन अब यह नदी धरती से विलुप्त हो गई है। हालांकि हजारों साल पहले ये नदी बहती थी, लेकिन एक श्राप के कारण यह सूख गई और अब धरती पर इसका सिर्फ नाम ही बचा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना धरती के नीचे बहने वाली नदी के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और नमस्कार।